अब हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस सेल का मास्टर ऑर्गेनेल है। कहने का मतलब ये है कि सेल के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं सबको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ये इसका इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के भीतर जो सब्सटेंस फील्ड है इन सबको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इन सबको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमेटिन। यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर के क्रोमोजोम बना लेता है। यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर के किसका फॉर्मेशन करता है? क्रोमोसोम का। इस टाइप का स्ट्रक्चर आप देखिएगा, इसको क्रोमोसोम बोला जाता है। ये कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है। जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। तो हम न्यूक्लियस में देख रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। इसके अलावा आपको दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस दिखाई पड़ रहा है। इस स्पेस का नाम है न्यूक्लियर पोर। ये स्पेस किस काम का है? ये स्पेस का फंक्शन है कि आरएनए का जो सिंथेसिस होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये फिर साइटोप्लाज्म में मूव करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। किस पाथ से होकर के? इसी न्यूक्लियर पोर से होकर के। तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट, ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक, बहुत सारे डीएनए कंडेंस होकर के बनाते हैं क्रोमेटिन। डीएनए कंडेंस होकर के बनाते हैं क्रोमेटिन एंड क्रोमेटिन कंडेंस होकर के बना लेता है क्रोमोसोम। स्टूडेंट, न्यूक्लियस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को हम देखते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया? रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट के द्वारा। ओके, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसको बोल सकते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन बॉडीज जेनेटिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए बोलते हैं। डेट कंटेन जीन। ये डीएनए क्या कंटेन करता है? जीन विच रेगुलेट ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी। तो बॉडी के सारे फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है स्टूडेंट? जीन रेगुलेट करता है। ये जीन कहाँ प्रेजेंट रहता है? डीएनए में। और अभी हम आपको बता दिए थे डीएनए क्या बनाता है? कंडेंस होकर के क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड फर्दर कंडेंस होकर के क्या बनाता है? क्रोमोजोम। और ये सारे कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में। डीएनए is present as fine network of thread called chromatin। डीएनए के फाइन नेटवर्क थ्रेड को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम व्हेन सेल इज इन डिवाइडिंग स्टेज। जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो आपको क्रोमेटिन कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बना लेता है। स्टूडेंट, क्रोमोसोम आपको दिखाई ही तब पड़ेगा जब सेल डिवाइड करने वाले स्टेज में होगा, अदरवाइज क्रोमोसोम नहीं रहता है। इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी बताए थे न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन है। जो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर है और जो न्यूक्लियस के बाहर है, ठीक, न्यूक्लियस के बाहर गए तो साइटोप्लाज्म से मटेरियल न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियोप्लाज्म में आएगा, और न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर साइटोप्लाज्म में आएगा। डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियोप्लाज्म विच इज साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस
कॉल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या कहलाता है, कौन कहलाता है, डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर। अभी हम लोग देखे थे रेड कलर का स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस में, उसको क्या बोलते थे, न्यूक्लियोलस।